कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 13 आज हम स्टडी करेंगे बच्चों। और जो इसमें लेसन हमारा है हाशियाकरण की समझ, लेसन नंबर 7 है। तो लेसन नंबर 7 की ये वर्कशीट है हाशियाकरण की समझ। तो मुसलमान और हाशियाकरण, ये देखिए बच्चों, मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी, फैज टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं, इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस तरह अंसारी परिवार को किराए पर मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशिएकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका गेटोआइजेशन होने लगा है। क्या होने लगा बच्चों? हाशियाकरण होने लगा है। गेटोआइजेशन, हाशियाकरण या गलत व्यवहार अथवा भेदभाव होने लगा है। कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देता है। हाशियाकरण से निपटना, हाशियाकरण से निपटना, इन सारे समूह के अनुभवों से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों, साधनों और सुरक्षाओं की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। इनके बिना न तो हम विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है, और न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है बच्चों, और बदलता है, बदल भी जाता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशिए पर नहीं रहता है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों और विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं बच्चों। क्या है इसमें बताया, निपटने के तरीके बताए बच्चों। इन सारे समूह के अनुभव के से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना, कैसी परिघटना है? ये एक जटिल परिघटना जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीति, साधन और सुरक्षा की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं हाशियाकरण से निपटने के लिए। अब देखिए बच्चों, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है वर्कशीट से संबंधित। गेटोआइजेशन से आप क्या समझते हैं? तो ये बच्चों हाशियाकरण होता है, गेटोआइजेशन, और इसका मतलब आप लिख सकते हैं गलत व्यवहार और भेदभाव, ये भी आप लिख सकते हैं। आपके विचार से हाशियाकरण से निपटने के में किन रणनीतियों की आवश्यकता है? किन रणनीतियों की आवश्यकता बच्चों? ये सारी रणनीतियाँ दी गई हैं, इनमें से छांट करके 2-3 लिख सकते हैं आप। अगर आप किसी हाशिया समुदाय का हिस्सा होते हो, आप अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं की रक्षा किस प्रकार करते? तो किस प्रकार करते बच्चों? ये सबसे लास्ट वाली लाइन इसमें लिखेंगे आप। हाशिया समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशेषता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों को बराबर हिस्सा देना चाहते हैं। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं ऊपर वाली लाइनें भी इसके अंदर। इसमें क्या, इनके बिना हमें विविधता की रक्षा कर पाएंगे, हमारे देश की अनूठी छटा है समानता के प्रति, तो ये राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे, ये भी इसमें आती है बच्चों। ये भी सांस्कृतिक विशेषता में ही आती है ये लाइन। तो ये दोनों लाइनें आप इसमें लिखेंगे। तो बच्चों, ये थी आपके एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।